नाजरीन, पाक भारत जंग की असल कहानियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। एक ऐसा तहलका खेज जो दावा है वो सामने आया है। ऐसे होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारत ने ना सिर्फ इजरायली टेक्नोलॉजी का नुकसान करवाया है बल्कि जो इजराइल का जानी नुकसान है वो भी इस जंग के अंदर हुआ है। ये सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं थी, पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर इजराइल को भी शिकस्त दी है। और अब इजराइल के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट की जो जख्मी होने की इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं और जो कि उस वक्त एयर बेस के अंदर मौजूद थे। ये दावा जो है हमारे सीनियर तरीन सहाफी पाकिस्तान के उनकी जानिब से सामने आया है और इस हवाले से उन्होंने मजीद भी डिटेल्स शेयर की हैं, आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरे खित्ते के अंदर दो डील्स ऐसी होने वाली हैं जिसके बाद पाकिस्तान जनूबी एशिया का किंग बनकर सामने आएगा। जनूबी एशिया की फजाओं के अंदर पाकिस्तान का राज होने वाला है। जो ताकत का एक तवाज़ुन है वो मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाएगा और पाकिस्तान के हक में बिगड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो इन तमाम तर ममालिक के जो कि उसके आसपास नजर आते हैं उन पर बर्तरी ले जाएगा। तमाम तो तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा पाकिस्तान के अंदर आज के रोज हो रही एक अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से जो कि भारत के ऊपर बिजलियां गिरा देगी। और वो डेवलपमेंट है आज का हमारा जो बजट है 2025 और 2026 का, और उसके अंदर जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम लोग अपने जो डिफेंस का बजट है उसको 20% तक बढ़ाने वाले हैं। और इसके अंदर जो है वो अब हम 2505 अरब जो रुपए हैं वो मुख्तस करने वाले हैं अपने दिफा के लिए। और उसके बाद जो पाकिस्तान का दिफा है वो इनएविटेबल हो जाएगा। इस हवाले से बहुत सारे तनकीद के पहलू निकलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भारत के लिए बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान भी अब भारत के मुकाबले में अपने दिफा को मजबूत करने वाला है। पाकिस्तान नई नई डील्स कर रहा है, पाकिस्तान नए नए हथियार जो है वो खरीद रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान जो है वो अपने हथियार बेच भी रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से सबसे बड़ी जो डील है वो करने वाला है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने वाला है आज़रबाईजान को 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन के ये जंगी लड़ाका तैयारे हैं जो कि आज़रबाईजान ने हमसे खरीदने का फैसला किया था। और अब उसकी जो कंफर्मेशन है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कर दी है और ये अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तान को इससे तकरीबन 4.6 बिलियन डॉलर्स का जो मुनाफा है वो हासिल होगा जब पाकिस्तान 40 के करीब ये जो जंगी लड़ाका तैयारे हैं ये आज़रबाईजान के हवाले करेगा। और इसी के साथ जो आज़रबाईजान है इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त है, उसने पाकिस्तान के अंदर 2 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो करने का ऐलान भी कर दिया है। और यूं लगभग ये तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर्स तक की जो इन्वेस्टमेंट है या सरमायाकारी है, यूं कह लीजिए कि ये पाकिस्तान के अंदर आने वाली है आज़रबाईजान से। और एक खबर तो ये हो गई और ये डील जो है ये बहुत बड़ी डील है, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो दिफाई डील है वो ये बताई जा रही है जिसके अंदर पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है, पाकिस्तान के जो खुद मैन्युफैक्चर करदा हथियार हैं उनकी इतनी क्वालिटी हो चुकी है कि दुनिया हमसे खरीद रही है। और जहां पे आज़रबाईजान पाकिस्तान से ये ले रहा है तो वहीं पे जो आर्मेनिया है वो भारत से क्या खरीदने वाला है, जो कि आज़रबाईजान का एक राइवल समझा जाता है, वो भारत से अब खरीद रहा है सुखोई 30, यानी कि रशियन मेड जो सुखोई 30 है जिनको पाकिस्तान ने मार दिया था, गिरा दिया था। अब वो सोच रहा है कि हम लोग भारत से खरीद लें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से खरीदा तो फिर पाकिस्तान तो अब आर्मेनिया को नहीं सेल करेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी भी किसी चीज का नाम है। तो इसलिए अब वो भारत का जो है वो दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमें आप लोग सुखोई 30 दें और जिससे हम लोग आज़रबाईजान का मुकाबला करने की पोजीशन में आ जाएं। तो यूं पाकिस्तान जो है उसने इस पूरे खित्ते का जो तवाज़ुन है वो बिगाड़ के रख दिया है। एक झड़प जो कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब को हुई थी उसने इस पूरे खित्ते की जो तारीख है, इस पूरे खित्ते की जो कहानियां हैं, गॉसिप्स हैं, तमाम तर को बदल कर रख दिया है और पाकिस्तान इस पूरे खित्ते का किंग बनकर उभर कर सामने आ रहा है। और एक बहुत बड़ी जो डील है, एक बहुत बड़ा जो दिफाई पैकेज है वो भी पाकिस्तान को मिलने वाला है, वो भी हमने आपको पहले ही जो है वो बता दिया था। और अब उसकी कंफर्मेशन भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने ऑफिशियली कर दी है, जो कि हमारी बात को तस्दीक जो है उसकी हो चुकी है। और उसके अंदर यह है कि पाकिस्तान को मिलने वाले हैं 4
हथियार, जिनके अंदर सबसे पहले J-35 है, 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा, और ये जल्द ही पाकिस्तान के पास होगा, जो कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है। चाइना ये पाकिस्तान को देने वाला है और 50% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को ये जो लड़ाका तैयारे हैं वो दिए जाएंगे, और इसके साथ एक लीथल कॉम्बिनेशन के लिए PL-17 मिसाइल भी दिए जा रहे हैं। जिसके बाद भारत के ये जो बड़े बड़े शहर हैं, अमृतसर, जयपुर और ये जो करीबी शहर आ जाते हैं, ये पाकिस्तान की रेंज में आ जाएंगे। पाकिस्तान इनको अपनी सरहद से बैठ के जो है टारगेट कर सकेगा। ये तमाम तर शहर जो हैं वो पाकिस्तान की दस्तरस में होंगे, हमारी रसाई यहां तक मुमकिन हो जाएगी। इसी के साथ पाकिस्तान को मिलने वाला है HQ-19। दोस्तों ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि चाइनीज थर्ड सिस्टम समझा जाता है। अब ये जो थर्ड सिस्टम है ये बेसिकली अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये दुनिया के टॉप नॉच डिफेंस सिस्टम्स में आता है, और ये वही डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका ने इजराइल को भी दे रखा है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास जब HQ-19 आ जाएगा तो पाकिस्तान के पास इजराइल के लेवल का जो दिफाई निजाम है वो मौजूद होगा। पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी जो फजा है उसको महफूज कर सकेगा, बल्कि जो सैटेलाइट के जरिए हमारी निगरानी होती है, सर्वेलेंस होती है, या वहां से कोई तकरीबकारी करने की कोशिश की जाती है, हम लोग उसका जवाब भी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो करीबी रडार के अंदर मौजूद सैटेलाइट्स होती हैं जो कि जासूसी की गर्ज से छोड़ी गई होती हैं, जो कि अक्सर भारत इस तरह का एडवेंचर करता रहता है, हम लोग उसको भी निशाना बना सकते हैं। ये HQ-19 जो है वो ये सब कुछ कर सकता है, और यूं ये हमारे ना सिर्फ हमारी जो फजा है उसको महफूज बना देगा, बल्कि खला से होने वाले जो हमारे ऊपर हमले हैं उससे भी हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो महफूज कर देगा। दोस्तों इसी के साथ एक नई चीज जो हमें मिलने वाली है वो है KJ-500। ये एक यूं समझ लीजिए कि अवैक सिस्टम है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि हमारे रडार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये कई हजारों मील दूर से जो हमारा दुश्मन है उसकी निशानदही कर सकेगा। हमारा जो रडार सिस्टम है उसके अंदर जो है वो कमांड और कंट्रोल सिस्टम का मुकम्मल जो निजाम है वो इसके जरिए लगा दिया जाएगा। बेसिकली एक बोइंग तैयारे के ऊपर ये लगा होता है, एक बॉक्स आपने देखा होगा, और इसका काम यही होता है कि ये हमारे रडार को जो है वो मजबूत कर दे, बेहतर से बेहतर कर दे, और यूं ये काम करेगा, और ये पाकिस्तान को जल्द ही चाइना देने वाला है। और इसके साथ सबसे भड़के और सबसे खतरनाक जो चीज है पाकिस्तान को मिलने वाली वो PL-17 मिसाइल्स हैं। लास्ट टाइम जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो PL-15E थे, यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के थे, लेकिन अब हमें मिलने वाले हैं PL-17। इनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, और ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम हैं। और जब ये पाकिस्तान के पास आ जाएंगे और इसके बाद जब ये लगे होंगे हमारे J-35 के ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं कि J-35 मिलने वाला है, और कुछ इतलात ये भी हैं कि हम J-31 लेंगे। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज का नाम है। वो ग्राउंड जो वर्जन है J-31 वो आ जाता है, और ये जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यूं अमूदी लैंडिंग करने के लिए जो वर्जन बनाया था चाइना ने J-35, उसका नाम रखा गया था। लेकिन चीज दोनों एक ही है। पाकिस्तान हो सकता है कि J-31 ले ले, या फिर हम लोग FC-31 भी ले सकते हैं, जो कि इनका प्रोटोटाइप था। स्टार्ट में हम FC-31 लेंगे, उसके बाद शायद J-31 के ऊपर हम शिफ्ट कर जाएं, और यूं पाकिस्तान जो है वो इस खिते के अंदर जारी जो रेस है 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे की, उसको जीत जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर विनर करार पाएगा। और इसके साथ जब PL-17 लगे होंगे 400 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल, तो फिर जो दुश्मन है वो खबरदार हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब, जो कि है इजराइल के हवाले से। जैसे भारत ने इस जंग के अंदर बाकी तमाम तर ममालिक की जो नकाती है वो करवाई है, उनकी बेइज्जती करवाई है, उनको जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसी तरह उनमें से एक मुल्क जो है वो इजराइल भी है, और इजराइल के जहां पर ड्रोन्स जो है पाकिस्तान के अंदर मार गिराए गए, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोज कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया है वो आप यूं समझ लीजिए कि बेमिसाल है। वो लासानी है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर जब भी कहीं पे ड्रोन छोड़े जाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपने आवाम के अंदर पैनिक पैदा कर देना है, आपने आवाम को पैनिक कर देना है और आवाम को
परेशान कर देना है। एक मकसद इसका यह भी होता है और पाकिस्तान के अंदर भी इसका जो मकसद है वो यही था, लेकिन हमारी आवाम न जाने किस मिट्टी की बनी है, इन्होंने उन्हीं ड्रोन्स को खुद ही जाके बाहर मार गिराया। और जो इजरायली टेक्नोलॉजी है हेरोप ड्रोन्स की, जिनको अमेरिकी जो दिफाई निजाम है वो कैप्चर नहीं कर सकता, उनको हमारे लोगों ने अपनी राइफल से जो है वो मार गिराया था। अब जो इजरायली लोग थे उनकी जख्मी होने की इतलात जो है वो भी सामने आई है। हमारे जय्यद सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की और पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये खबर दी है, एक तहलका-खेज़ खबर दी है। और अब पता लग रहा है कि भारत ने जो है वो सिर्फ अपने आप को शिकस्त नहीं दिलवाई है, इसने हमारे हाथों जो इजराइल है उसको भी शिकस्त दिलवाई है। और अब इजराइल के हवाले से ही दावा सामने आया है कि जब पाकिस्तान और भारत की ये झड़प जारी थी तो तब इजराइल के जो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट थे वो भारतीय एयर बेसिस के अंदर मौजूद थे और लगभग 6 एयर बेसिस ऐसी थी जहां पे ये इजराइल के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे वो वहां पर मौजूद थे। और उनका मकसद ये था कि ये जो हेरोप ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर छोड़े गए हैं, एक ड्रोन हमला किया गया है, इनको ऑपरेट भी तो किसी ने करना है। भारत ने उनसे ड्रोन्स तो ले लिए लेकिन इनको ऑपरेट करने की जो सलाहियत है वो इनके पास मौजूद नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने जो इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया और उनसे वो ड्रोन्स जो हैं वो ऑपरेट करवाए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने क्या किया, जब पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट किया और भारत के ऊपर हमला किया, 10 मई वाला जो हमला था उसके अंदर फिर जो आदमपुर इनकी एयरबेस को टारगेट किया गया तो उसके अंदर जो इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स थे उनको टारगेट वो हुए हैं और वो जख्मी हुए हैं। ये खबर दी है हामिद मीर साहब ने। और इस हवाले से कुछ जो इंडियन जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, इसके हवाले से स्टोरी कर रहे थे, उनको भी गायब कर दिया गया है। उन्होंने इसकी जो इतलात हैं वो हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर काम शुरू किया तो वो जो है वो गायब कर दिए गए हैं। ये भी स्टोरी जो है वो हामिद मीर साहब ने अपने रिसेंट पॉडकास्ट के अंदर दी है। और यूं ये जो कहानी है वो एक नया रुख इख्तियार कर गई है और पाकिस्तानियों के लिए ये एक एजाज का मुकाम है, एक एजाज है कि हमने ना सिर्फ अपने भारत को जो है वो दुश्मन, जो हमारा रिवायती दुश्मन है उसको शिकस्त दी है, बल्कि हमने अपने जो मुस्लिम उम्मा के दुश्मन है इजराइल, उसको भी एक तरह से शिकस्त दे दी है। और हमने उसके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको भी जो है वो मार गिराया है। और उनका जो टेक्नोलॉजी है उसका नुकसान तो हुआ, उनका जो है आप यूँ समझ लीजिए कि अरबों का नुकसान तो हुआ ही हुआ ड्रोन्स की सूरत में, लेकिन उनका जो जानी नुकसान है वो भी इस सारी तनाज़े के अंदर हुआ है और पाकिस्तान को इसके अंदर जो है वो फतह नसीब हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।